आपने जिस मुश्किल वक्त में सियासत में कदम रखा, क्या कभी इस तरह की पब्लिक लाइफ के बारे में सोचा था? नहीं जी, सच्ची बात है, इस तरह की लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। हारून को मैं सपोर्ट करती थी स्टार्ट से, उसके पॉलिटिकल करियर में, उसके सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह में। लेकिन जब हमने डिसीजन लिया तो ये 100% एक इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरे बच्चों में इतना ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन के 5 साल के दौरान, ये मैं सेकंड टाइम हमारी फैमिली के साथ ये वाक़या हुआ है, तो उसको चैनलाइज करने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास। मतलब मैं ये डरती थी कि कहीं वो गलत रास्ते पे ना लग जाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि ओके दिस विल बी, मतलब हमारा रिवेंज लेने का ये एक तरीका होगा। आप तालीम याफ्ता होने के साथ साथ सियासी तौर पर भी खासी एक्टिव है। सियासी मैदान में किससे रहनुमाई लेती हैं? मैं अपनी फैमिली के जो बड़े हैं हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब, उनसे बहुत गाइडेंस लेती हूँ। तो जो उनके तौर तरीक़ेकार हैं, जो उनकी बनाई हुई एक स्ट्रक्चर है, उसी दायरे के अंदर मैंने अपनी सियासत का स्टार्ट लिया है। तो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट जसिंडा आर्डन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सॉफ्ट स्माइलिंग फीमेल फेस के साथ भी आप कभी कभी वो काम कर जाते हैं जो मर्द हजरात नहीं कर सकते। जवान उम्री में ही बेवगी, लाइफ में इन चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं? ये आसान काम नहीं है। मेरी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ थी, हम आपस में बहुत खुश थे। तो और एक सेकंड में आपकी सारी दुनिया बदल जाती है। इस चीज़ के साथ रेकनसाइल करना इजी नहीं होता, लेकिन अब मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेवारी है, और बच्चों की, मेरी सास की, ख़ानदान की सियासी ज़िम्मेवारियाँ हैं, पार्टी की तरफ से बहुत ज़िम्मेवारी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखूँ, और मेंटली हमेशा मैं सोचती हूँ कि हारून होते तो वो मुझे कैसे गाइड करते। तो कोशिश करती हूँ कि उसी तरीक़ेकार से मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। वज़ीर बाग में वाक़े ख़ानदानी कब्रस्तान गईं। ससुर बशीर बिलोर शहीद, शौहर हारून बिलोर शहीद, देवर उस्मान बिलोर और शबीर बिलोर शहीद की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वज़ीर बाग का दौरा किया। स्कूल अपग्रेड होने पर असातिज़ा को मुबारकबाद दी और केक काटा। जिस तरह के आपके ख़ानदान पर हमले हुए, तो क्या आपको डर नहीं लगता? ये जो हमले हैं ना, इनको देख के जो डर था वो ख़त्म सा हो गया है। अब अल्लाह पे यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि मतलब जो रात कब्र वाली है उससे हमें कोई बचा नहीं सकता। यकातूत 1 यूनियन काउंसिल में साबिक टाउन मेंबर बख्तियार खान के हुजरे गईं, जहां माजूर अफराद को व्हील चेयर्स और ज़रूरतमंदों में सिलाई मशीनें भी तकसीम कीं। महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला हैं यहाँ के, उनकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगी? वो फ्रंट फुट पे प्रोविंस को नहीं लीड करते। जैसे एक डायनामिक लीडर जो होता है, जो फ्रंट फुट पे आता है, जो फेस होता है गवर्नमेंट का भी और इस सूबे का भी। मतलब इस सूबे को एक फेस चाहिए जो हमारे जो मसाइल हैं, हमें भी एक कंफर्ट फील हो कि जी somebody डायनामिक, somebody स्ट्रॉन्ग इज़ इन चार्ज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तो वैसे उनकी लीडरशिप स्किल्स नहीं है। घर वापस आकर लिबास तब्दील किया और पेशावर के रिवायती चपली कबाब,
नमकीन कढ़ाई, अफ़गानी पुलाव, रेशमी कबाब, आलू गोश्त और खीर से तवाज़ो की। साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अरबाब राशिद के घर गईं। उन्होंने हलवा पूरी, चने और कश्मीरी चाय से तवाज़ो की और रिवायती चादर भी पहनाई। बाचा खान मरकज़ का दौरा किया और पार्टी उहदेदारान से मीटिंग के बाद उन्हें हिदायत जारी की। पीडीएम की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और एएनपी की स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो ऐसे में क्या आप नवाज शरीफ का जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है उसको सपोर्ट करती हैं? देखिए जी, पीडीएम में अवामी नेशनल पार्टी जो है मिनिमम एजेंडा के तहत हम पीडीएम का हिस्सा बने हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको घर भिजवाना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो हमने अपनी एक रिक्वेस्ट की है, उसके अलावा हर पार्टी अपना मखसूस एजेंडा लेके, अपनी मखसूस सियासत लेके जा रही है। हमारी एक अपनी सियासत है, नून लीग की एक अपनी सियासत है। उनके नज़रिए को आई कांट डिफेंड एंड आई कांट कमेंट ऑन दैट। 11 जमातों का इकट्ठ हो और वहाँ पे ये फ़ौज मुखालिफ बयान किया जा रहा हो, तो फिर कैसे पीडीएम या बाकी जमातें उसको अलहदा अपने आप को कर सकती हैं उससे? देखिए जी, फ़ौज मुखालिफ बयानिया कुछ लोग बयान कर रहे हैं, हर कोई नहीं बयान कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसमें बड़े रिलैक्स्ड ये हैं कि एएनपी उन वाहिद पार्टियों में से है कि हमारे ऊपर एनआरओ लेने का या एनआरओ से दबने का कोई ताना नहीं लगा सकता। 7.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ना हम पे कोई चार्ज आया है। हम बड़ी रिलैक्स पोजीशन में अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, मतलब हमारी दुम पे किसी ने पैर नहीं रखा हुआ। सोना बतौर बैंक बैलेंस रखना तो आपकी ख़ानदानी रिवायत रही है और ख़वातीन को सोने से प्यार भी बहुत होता है। तो आपके पास कितना सोना है? मेरे पास तो जी जितना था, मेरी शादी के 5 साल बाद चोरी हो गया। तो मुझे ज़ाती तौर पे गोल्ड ज्वेलरी का शौक़ नहीं रहा। तो जब मैंने वापस अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी बनाई तो मैंने गोल्ड की तो बनाई नहीं। तो मेरे बैंक बैलेंस में तो बिल्कुल सोना नहीं है। मेरे हक महर में यस 11 किलो सोना लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी उसकी डिमांड नहीं की, ना मुझे मिला। और अब तो मेरे हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली वो 11 किलो सोना दिए बगैर दुनिया से जा चुके हैं। तो अब इसकी डिमांड मैं किसी से कर नहीं सकती।